हेलो फ्रेंड्स, फिर हाजिर हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे, देखिए, कभी कभी ऐसा लगता है समय भाग रहा है। सच आपको मैं बताऊँ, 24 घंटे भी मुझे कम लगते हैं। सुबह के 5 बजे से उठकर फटाफट घर का साफ़ सफाई करना, खाना बनाना, बर्तन साफ़ करना, कपड़े करना, फिर लंच, टिफ़िन, ब्रेकफास्ट, नाश्ता तैयार करना। ये सब करने के बाद मेरे को ऑफ़िस जाना होता है। 9:30 बजे ऑफ़िस के लिए निकल जाना, 10 बजे ऑफ़िस पहुंचना, फिर 10 से 6 बजे तक मैं ऑफ़िस में बिल्कुल घिर जाती हूँ। और फिर उसके बाद वहाँ से निकल आना, आते वक्त सब्जी लेकर आना, क्योंकि घर में कई बार सब्जी नहीं होती तो खरीदती भी लाती हूँ। रास्ते से सब्जी खरीद कर लानी है, या कुछ चाय के साथ कभी बिस्किट नहीं है तो बिस्किट, क्योंकि दवाई खानी पड़ती है मुझको। मेरे को थायराइड है, हाइपर वाला, तो मुझे रोज़ अर्ली मतलब सुबह खाली पेट थायराइड की गोली खानी पड़ती है। तो फिर उसके बाद भी मेरी और भी दवाइयाँ चल रही हैं, क्योंकि जब से मुझे कोविड हुआ है तो मेरी दवाइयाँ चलती ही रहती हैं, दवाइयों पे ही ज़िंदा हूँ मैं। तो फिर उसके बाद इसलिए मैं बिस्किट वगैरह ला के रखती हूँ, हालांकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन क्या करूँ, वो खाने पड़ते हैं, चाय के साथ मेरी मजबूरी है, जिससे कि मैं दवाई खा सकूँ समय पर। तो उस दिन अचानक फिर बेटू को लेकर मैं बाहर आउट ऑफ स्टेशन दिखाने ले गई। उसका इलाज चल रहा है, मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था। उसका इलाज चल रहा है। तो बस एकदम पहले दिन तो ये, मतलब ये लगा लीजिए, फिर वहाँ से ऑफिस से आई, 6:30 बज गए। 6:30 के बाद घर आने के बाद हाथ मुँह धो के थोड़ी सी चाय बनाई, बेटू को दी, उसकी दवाइयाँ दी, मैंने अपनी दवाइयाँ ली, फिर उसके बाद खाना बनाया, फिर पूजा की। तो ऐसे ही 10 साढ़े 10 बज जाते हैं, मुझे पता भी नहीं चलता। अगर मेरे बच्चे मुझे बोले ना कि मम्मी सो जाओ, आपको सुबह ऑफिस भी जाना है, 10 बज गए, 10:30 बज गए, तो मेरे को पता ही नहीं चले, मैं काम ही करती रहूँ। फिर मैं सो गई थी, फिर सुबह को उठ गई। तो सुबह को मतलब सैटरडे था, ऑफिस की तो छुट्टी थी, बट मुझे बेटू को दिखाने बाहर ले जाना था, क्योंकि ऑफिस वाले तो छुट्टी देते नहीं हैं। डीए सर जो है हमारे, जो एसओ बन गए हैं, वो छुट्टी नहीं देते। वो मुझे तो बहुत ही परेशान करते हैं। उन्हें पता नहीं मुझसे क्या खा रहे हैं, क्या अनवांटेड चीज़ चाहिए जो मुझे समझ में नहीं आती। अपना काम मैं पूरी ईमानदारी से करती हूँ, गलतियाँ कोशिश करती हूँ गलतियाँ बिल्कुल ना करूँ, और करती भी नहीं हूँ। गलती हो भी जाती है तो उसे एक्सेप्ट भी करती हूँ, बट वो अनवांटेड चीज़ों पर मुझे बिना बात में ब्लेम करते हैं। बिना बात में कुछ गलती नहीं होगी, फिर भी मेरे को मतलब सुनाएंगे, डांटेंगे, चिल्लाएंगे। उनका इतना गंदा व्यवहार हो गया है, और वो भी एक चपरासन महिला के कारण। बहुत घटिया औरत है वो, इतनी घटिया औरत है, मतलब उसने अपने जाल में सबको फंसा रखा है, पागल कर रखा है उसने। और जबकि चपरासन है, इतना मेकअप करके आएगी, पता नहीं कहाँ से पैसा आ रहा है, मुझे तो यही नहीं समझ में आता। यहाँ तो 2 रोटी खाने के लाले भाई, भागे भागे जाते हैं, और 8 9 10 हज़ार रुपये की सैलरी मिलती है, कैसे कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं वो मैं जानती हूँ, मेरा भगवान जानता है। कभी सब्जी होती भी है, कभी सब्जी नहीं भी होती। सच बताऊँ मैं आपको, कभी ऐसा होता है सब्जी नहीं होती, जो बच्चे बड़े नखरे करते थे वो भी चुपचाप खाना खा लेते हैं। हाँ मम्मी हम खा लेंगे, दाल होती है, कभी दलिया बना लेते हैं, हम तो ऐसे गुजारा करें, पता नहीं उसके पास कहाँ से पैसा आ रहा है विडो होने के बाद। हालांकि हाँ, उसका काम वो जाने, बट उसने मेरे लिए जो मतलब षड्यंत्र फैलाया है ना, उसका ईश्वर उससे जरूर उसका आगे आएगा, जो भी है। बस मेरे को नहीं समझ में आता, मेरे को किसी को गलत बोलना भी नहीं आता, मैं क्या करूँ। तो बस फिर सुबह को लेके बेटे को बाहर गई, आउट ऑफ स्टेशन जाना था। सुबह हम घर से निकल गए थे, 7:15 बजे निकल गए थे, बस मिल गई थी हमें। जाते ही बस में बैठे हम, 2 ढाई घंटे का रास्ता होता है। 7:15 बजे निकले थे, 7:30 वाली बस मिल गई थी। 8:30 9:30 पौने 10 बजे के करीब हम हॉस्पिटल चले गए थे। वहाँ हॉस्पिटल में जाके पर्ची वगैरह बनवाई, डॉक्टर साहब को दिखाया। एक तो डॉक्टर साहब भी इतने, जब से कोविड आया है ना, डॉक्टरों के भाव इतने बढ़ गए, वो किसी को कुछ समझते ही नहीं है। डॉक्टर और चिक चिक इतनी करता है, इतने गलत तरीके से बोलता है। मैं अवॉइड करती हूँ, मैं कहा हाँ मैं तो इलाज कराना है, मतलब हर चीज़ के उल्टे से जवाब देगा। जैसे उस दिन मैंने कहा सर, जैसे मेरे बेटे की पथरी है, तो एक उन्हें जड़ लिखी थी, दवाई थी, कोई जड़ थी किसी पौधे की, कुलत की जड़। तो मैंने कहा सर यही है, तो बोले हाँ। मैं कहा सर क्या इसमें कुलत की दाल भी खिला सकते हैं? तो ये नहीं कि नहीं मत खिलाना, गैस बनानी हो, एसिडिटी बनानी हो तो खा लेना। अरे मैंने कहा क्या इसके मुँह लोगो। मैंने कुछ नहीं कहा। फिर वहाँ से दवाई वगैरह ली, और दवाई लेने के बाद फिर हम बस स्टैंड आए। बस स्टैंड पे थोड़ा सा नाश्ता किया, और नाश्ता करने के बाद हमें फिर वापस बस मिल गई, और बस पकड़ के फिर वापस हम 3 बजे तक घर आ गए। तो मतलब ये लगा लीजिए, भागम भाग ज़िंदगी कैसे भागम भाग हो रही है, मेरे को समझ में नहीं आता। कब तक ये चलेगा, कब तक लाइफ ऐसी ही चलेगी। बस ईश्वर से यही कामना करती हूँ कि बच्चे पढ़ लिख लें, अच्छे से सेटल हो जाएं। अपने को और क्या चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान हमेशा मदद करते हैं और करते रहेंगे। तो फिर हाजिर होंगी मैं एक नई वीडियो के साथ। इसी के साथ धन्यवाद।